2022 का अगर न्यूज देखे तो वहां पर ये न्यूज आया था कि इंडिया के एक्स नेवी ऑफिसर जो थे उनको कतर ने अरेस्ट किया था, इस बात को बोल के कि वो कतर के इन सीक्रेट इंफॉर्मेशन को किसी और कंट्री के साथ यानी इजराइल के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी जो 2 दिन के लिए विजिट में आए हैं कतर के अमीर, उनको रिसीव करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट गए। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल रिजर्व है, वही उसका 80% इकोनॉमी उसी पे डिपेंड करता है, उसी से रेवेन्यू कमाता है और कतर का इकोनॉमी उसी पे चलता है। 1971 में कतर को इंडिपेंडेंस मिला, यानी 1914 से लेकर 1971 तक कतर भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के कर सकते हैं कि उनके अंडर में एक कॉलोनियल पार्ट रहा था। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, जिसमें इंडिया एंड कतर। देखिए, इंडिया एंड कतर का जो रिलेशन है ये काफी स्ट्रांग हो रहा है, और ये स्ट्रांग अभी से नहीं, ये बहुत पहले से भी देखा गया है। लेकिन अभी जो है कतर के जो अमीर हैं वो इंडिया विजिट किए हैं 2 दिन के लिए, जिसके में इंडिया एंड कतर के बीच में बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। और दोनों कंट्री ने ये भी साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन हुआ है टू बूस्ट इकोनॉमिक टाइज, यानी दोनों कंट्री के बीच में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होगा, जिसमें कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों कंट्री का साथ में होगा। अब हम बात करते हैं जो कतर का लोकेशन। देखिए, कतर एक ऐसा कंट्री है जो गल्फ कंट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम जो बॉर्डर है वो पर्सियन गल्फ यानी एक ऐसा वाटर बॉडी के साथ शेयर करता है, जिससे इंडिया मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट करता है। यानी ये गल्फ नेशन जो पर्सियन गल्फ है, इसमें जितने भी कंट्रीज इससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उनके साथ इंडिया का एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और यही इंडिया इस बात के लिए कोशिश कर रहा है कि जितने भी गल्फ कंट्री है उनके साथ इंडिया का अच्छा बॉन्डेज हो, ताकि इन फ्यूचर किसी तरह का ऑयल इंपोर्ट में गड़बड़ी ना हो और किसी तरह का स्टॉपेज ना हो, क्योंकि हमारे कंट्री का जिसमें कहते हैं कि 80% जो इंपोर्ट है वो है ऑयल से ही होता है, क्रूड ऑयल से। और हम यहाँ से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब कतर और इंडिया का रिलेशन कितना मजबूत है इसका अंदाजा हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। जब 2022 का अगर न्यूज देखे तो वहां पर ये न्यूज आया था कि इंडिया के एक्स नेवी ऑफिसर 8 नेवी ऑफिसर जो थे उनको कतर ने अरेस्ट किया था, इस बात को बोल के कि वो कतर के इन सीक्रेट इंफॉर्मेशन को किसी और कंट्री के साथ यानी इजराइल के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें जो एक्स नेवी ऑफिसर जिनको अरेस्ट किया गया था 2022 में, और कतर ने इन्हें डेथ पेनल्टी यानी डेथ सेंटेंस का सजा सुनाई थी। लेकिन ये कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर का डिप्लोमेटिक जो इन्फ्लुएंस है उसके वजह से 2024 यानी लास्ट ईयर ही ये सारे के सारे जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर थे उनको कतर ने बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब उन्हें छोड़ दिया, इंडिया वो वापस आ गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी कंट्री के में अगर कोई अरेस्ट होता है ऑन द चार्ज ऑफ एस्पियोनेज, यानी कंट्री के जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कंट्री यानी उसके एनिमी कंट्री के साथ शेयर कर रहा, तो वो एक काफी बड़ा सजा माना जाता है। और इतना आसान किसी कंट्री के लिए होता नहीं है कि वो उसे उस लोग को उस आदमी को छोड़ दे तो इस चार्ज में अरेस्ट हुए हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है और डिप्लोमेटिक जो कह सकते स्ट्रेटजी है कतर के साथ, जिसके बाद कतर ने ये स्टेप लिया कि सबको छोड़ दिया गया। हालांकि ये चार्ज प्रूफ नहीं हुआ दोनों तरफ के साथ। इंडिया ने भी प्रूफ नहीं कर पाया, कतर ने भी नहीं प्रूफ कर पाया कि क्या सच में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन लीकेज हुआ था। ठीक है, तो ये चलिए हम बात करते हैं जिससे कि इंडिया और कतर का रिलेशन काफी अच्छा शुरू से देखा गया है। और अभी जो 2 दिन के लिए विजिट में आए हैं कतर के अमीर, उनको रिसीव करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट गए। ये एक बहुत अच्छा एक गेस्चर माना जाता है, पॉजिटिव गेस्चर माना जाता है। किसी भी कंट्री के साथ अगर हमारा बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथ करना है, काफी मजबूत बनाना है, तो उस कंट्री के अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं उनको रिसीव करने के लिए, तो एक बहुत ही पॉजिटिव गेस्चर माना जाता है। तो जैसे कि देखा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी arrived at Delhi Indira Gandhi International Airport to personally receive Amir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani। शेख तमीम बिन हमद अल थानी कतर के अमीर हैं, ठीक है, वहां के जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट है। तो कतर अमीर इज ऑन द 2 डे विजिट इन इंडिया, 2 दिन के लिए आए हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर के साथ एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उनके साथ और प्रेसिडेंट के साथ भी ये मीटिंग करेंगे। और इनके साथ हाई लेवल डेलीगेशन, मतलब कतर के हाई लेवल डेलीगेशन इंक्लूडिंग जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और बिजनेस लीडर भी इंडिया विजिट किए, यानी कि ये रिलेशन काफी स्ट्रेंथन होने वाला है। बहुत सी चीजों पे एक एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिससे इंडिया और कतर का जो ट्रेड है वो ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और कतर के जो अमीर है उनसे बातचीत हुआ।
तो इन्होंने कहा है कि दे वांटेड टू डबल द बायलैटरल ट्रेड, जो अभी 14 बिलियन है, 14 बिलियन यूएस डॉलर में अगर देखा जाए 2020 2025 का जो ट्रेड है वो 14 बिलियन है। इसको आने वाले 5 ईयर मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में 28 बिलियन करने की बात की गई है कि इसको डबल करना है, ठीक है। एंड दैट विल एलिवेट द टाइड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि हमारे लिए और कतर के लिए जो भी एक कॉमन गोल है या कॉमन जो कह सकते हैं इश्यूज है, उसको किस तरह से दोनों कंट्री मिलकर उसको सॉल्व कर रहे हैं, दैट कम अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Okay, so during the high level meeting, the two leaders discussed the trade, investment, energy, recalling significant historic trade linkage between the two nations. यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी का जो रिलेशन स्टार्ट हुआ है वो कोई नया नहीं है, बहुत पहले से, यानी 1973 से। देखा जाए तो 1973 में जब कतर इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से ही इंडिया और कतर में एक अच्छा रिलेशन देखने को मिला है। और जैसे मैंने बताया कि कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इट्स लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन गल्फ नेशन, जिसके लिए इंडिया को काफी फायदा होने वाला है। एंड बोथ द कंट्री मीन साइंड टू की एग्रीमेंट। यहाँ पर सबसे दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो है फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ओके, वन फॉर्मलाइजिंग दी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और दूसरा हुआ है रिवाइजिंग दी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। याद रहे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को भी यहाँ पर देखा गया, इसको फिर से रिवाइज किया गया है। मतलब कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता क्या है, यानी कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, कतर में काम कर रहा और वहां पर भी टैक्स पे कर रहा, इंडिया में भी टैक्स पे कर रहा, तो उससे बचा जा सके, ठीक है। मींस अ पर्सन शुड नॉट पे डबल टैक्स, ठीक है, फॉर द सेम इनकम। आप एक ही चीज एक ही जगह सोर्स से अर्न कर रहे हैं और आप दो जगह टैक्स पे कर रहे हैं, उससे बचना है, तो उसे कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एक तरह का साइन होता है। Additionally, there is a 5 MOU, यानी 5 Memorandum of Understanding भी साइन हुआ है of in the field of economic cooperation, archive management, okay, youth and sport collaboration। मतलब कि जितना पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, यूथ एंड स्पोर्ट कोलैबोरेशन, सारी चीजों में एमओयू साइन हुआ ताकि ट्रेड ज्यादा से ज्यादा दोनों कंट्री के बीच हो सके। अब यहाँ पर है द ट्रेड टुडे बिटवीन इंडिया एंड कतर इज 14 बिलियन। अब इसको नेक्स्ट 5 ईयर में क्या करना है, डबल करना है। और दोनों कंट्री ने ये भी डिसाइड किया है कि इंडिया सबसे ज्यादा क्या एलएनजी इंपोर्ट करता है कतर से। कतर के पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल रिजर्व है, वही उसका 80% इकोनॉमी उसी पे डिपेंड करता है, उसी से रेवेन्यू कमाता है और कतर का इकोनॉमी उसी पे चलता है। और इंडिया को आज के टाइम में अगर चीप प्राइस में एलएनजी मिल जाए, क्रूड ऑयल मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या है। तो इंडिया और कतर ने यह भी साइन किया है कि नेक्स्ट 20 ईयर, आज से नेक्स्ट 20 यानी 2048 तक, जो इंडिया विल इंपोर्ट एलएनजी फ्रॉम कतर, ओके। सो लास्ट ईयर का जो डील था 78 बिलियन डील का हुआ था, ओके, लास्ट ईयर 78 बिलियन डील to extend India's LNG import from Qatar for another 20 years, यानी कि 2048 तक इंडिया कतर से एलएनजी परचेज करते रहेगा। और किस रेट पे परचेज करेगा, दैट इज लोअर देन द करंट मार्केट प्राइस एट दैट टाइम। यानी हमारा जो कह सकते हैं जो इंपोर्ट बिल है, जिसमें हम सबसे ज्यादा पैसा इस बात को पे करते हैं जब हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। और जो हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिक्स जो इश्यूज है, लाइक करंट अकाउंट डेफिसिट जो कम हो जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है, काफी ज्यादा इंपोर्ट बिल होने से एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होने की चांसेस है, और हमारे कंट्री की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमेशा बना रहेगा। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं इंडिया और कतर में, तो जैसे कि 1971 में इंडिया वाज अमंग द फ्यू कंट्री व्हिच रिकॉग्नाइज कतर सून आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1971। 1971 में कतर को इंडिपेंडेंस मिला, यानी 1914 से लेकर 1971 तक कतर भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के कह सकते हैं कि उसके अंडर में एक कॉलोनियल पार्ट रहा था, ठीक है। 1973 में इंडिया एंड कतर एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन, ओके, एंड 2023 2023 was celebrated as 50 years of bilateral diplomatic relation। तो याद रहे 2023 को 50वीं साल गिरा मनाया गया था फॉर बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया एंड कतर। 2008 में क्या हुआ था, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह टू कतर मार्क द सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इंडिया कतर रिलेशन। उसके बाद 2015 में अगेन अमीर ऑफ शेख तमीम बिन हलमद अल थानी इंडिया विजिट किए थे 2015 में। 2016 में फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कतर 2016 में विजिट किए। तो इस तरह से डिप्लोमेटिक और हाई एक्सचेंज मीटिंग बिटवीन द टू कंट्रीज स्टार्ट हुआ 1973 से, जो आज भी कंटिन्यू चला आ रहा है। अगर हम बात करें कतर का, तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि कतर एक गल्फ
कॉपरेशन काउंसिल का एक मेंबर है। देखिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में कौन कौन से कंट्री आते हैं, इराक आता है, सऊदी अरेबिया आता है, यूएई आता है, ओमान आता है, बहरीन आता है एंड कुवैत आता है। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, ठीक है, ट्रेडिंग ब्लॉक है जहां पर इंडिया का एक ट्रेडिंग मतलब इंडिया एक कलेक्टिवली डूइंग ट्रेड विद ऑल दिस कंट्री। और ये इनका सपोर्ट इंडिया को चाहिए फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अगर परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनना चाहता है यूएनएससी का, तो इंडिया का इनका सपोर्ट चाहिए, जिसमें कतर भी है। अगर हम बात करें हमारी कंट्री का एनर्जी सिक्योरिटी की, तो कतर इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी टू इंडिया। याद रहे, यहाँ 50% जो एलएनजी है हमारा जो इंडिया में इंपोर्ट होता है वो कतर से ही होता है। अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज की बात करें तो इंडिया इज द टॉप 4 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन फॉर कतर, इंपोर्टिंग एलएनजी, एलपीजी, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स एंड प्लास्टिक। इंडिया कतर को कुछ सामान बेचता भी है और खरीदता भी है, जैसे कि हम सीरियल्स, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन, स्टील आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है हम कतर को बेचते हैं, जो कतर हमारे कंट्री से इंपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस एंड प्रेजेंस ऑफ इंडियन कंपनी देखा जाए तो बहुत सारे इंडियन कंपनी लाइक एल&टी, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा ऑपरेट इन कतर, और जिससे क्या हो रहा है कि वहां की इकोनॉमी डेवलप हो रहा है और हमारे कंट्री का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें लार्ज एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी और रेमिटेंसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा हम कतर से ही रिसीव करते हैं। अराउंड 8 लाख इंडियन लिव इन एंड वर्क इन कतर, contributing to remittances of 750 million US dollar. Ensuring their safety is a key concern for India. तो इनकी सेफ्टी के लिए भी हमारे कंट्री का डिप्लोमेटिक रिलेशन एक अच्छा होना चाहिए। अगर हम बात करें डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन में, इंडिया एंड कतर हैव साइंड डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट एंड देयर इज आल्सो मैरीटाइम टाइज आर फर्दर स्ट्रेंथेंड थ्रू एक्सरसाइज जैर अल बहर। सो जैर अल बहर एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, नवल एक्सरसाइज है इंडिया और कतर के बीच में। ये प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। And there is also vibrant cultural exchanges between the two countries. Means cultural events are organized by Indian community, okay, affiliated with Indian Cultural Center. Qatar co-sponsored India's resolution for declaring 21 June 21 as an International Yoga Day. तो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इंडिया और कतर के बीच में, तो आने वाले समय में काफी अच्छा इंडिया के लिए फायदा होगा, क्योंकि इंडिया को सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय क्या है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। और इस केस में अगर हम देखें तो यूएस भी आज के समय ड्रिल बेबी ड्रिल करके एक उनका एक स्लोगन है ट्रम्प का, कि मींस मैक्सिमम ओके एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएस वेल एंड एक्सपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट यूएस का भी रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो। तो इस केस में देखा जाए तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस को डिक्रीज होगा, जिसमें इंडिया को ही काफी फायदा होने वाला है। लेकिन इंडिया ने अभी कतर के साथ 2048 तक ये डील हो गया है कि हम एलएनजी कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो करेंगे किसके पास से, हम कतर से करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।